हाउस ऑफ द ड्रैगन में हमें हाउस टारगेरियन की एक सिविल वॉर देखने को मिलती है, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स के टाइमलाइन से करीब 200 साल पहले की स्टोरी रहती है। ये वेस्टरोस की वन ऑफ द ब्लडीएस्ट वॉर में से एक होती है। इसमें सिर्फ भाई और बहन आयरन थ्रोन की गद्दी के लिए लड़ते हैं और इस वॉर को ग्रीन्स वर्सेस ब्लैक करके भी पुकारते हैं। ये इतना डेडली वॉर था कि वेस्टरोस की पॉपुलेशन लगभग आधी हो गई थी और ड्रैगन्स तो लगभग खत्म ही हो गए थे। डांस ऑफ द ड्रैगन के शुरू होने से पहले आयरन थ्रोन के लिए दो लोग लड़ रहे थे। पहला था एगोन द सेकंड टारगेरियन और उसकी हाफ सिस्टर रेनिरा टारगेरियन। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आयरन थ्रोन का तख्त किसको मिलना चाहिए, रेनिरा को या फिर उसका हाफ ब्रदर एगोन द सेकंड टारगेरियन को। सबसे पहले हम रेनिरा टारगेरियन के बारे में बात करेंगे। रेनिरा का जन्म 97 एसी किंग्स लैंडिंग में हुआ था, जो कि किंग विसेरिस और क्वीन एनमा एरिन की फर्स्ट बॉर्न डॉटर थी। किंग्स लैंडिंग के सभी लोग रेनिरा को द रेल्म्स डिलाइट भी कहते थे। रेनिरा 7 साल की उम्र में ड्रैगन राइडर बनती है, जो कि पूरे हिस्ट्री में यंगेस्ट ड्रैगन राइडर होती है। 105 एसी में जब रेनिरा की मां एनमा एरिन की मौत होती है, तो उसके अगले ही दिन किंग विसेरिस ने रेनिरा को ऑफिशियली हेयर टू द आयरन थ्रोन और प्रिंसेस ऑफ ड्रैगनस्टोन बनाया था। जैसे हम द हाउस ऑफ द ड्रैगन के एपिसोड 1 में देखते हैं कि सभी लॉर्ड्स रेनिरा के सामने बेंड द नी करके उसे डिफेंड करने का प्रॉमिस किए थे। उसके अगले ही साल 106 में किंग विसेरिस दोबारा शादी कर लेता है और वो शादी एलिसेंट हाई टावर से करता है। रेनिरा अपनी सौतेली माँ एलिसेंट से बहुत ही हेट करती थी और एलिसेंट भी रेनिरा को हेट करती थी बहुत। 114 एसी में जब रेनिरा और सर लेनोर वेलोरियन शादी करते हैं, उसके बाद रेनिरा के 3 बेटे होते हैं, प्रिंस जसेरिस, लूसेरिस और जॉफ्री। लेकिन हम सबको पता है कि ये तीनों सर हार्विन स्ट्रॉन्ग के बास्टर्ड बेटे हैं। लेकिन 120 एसी में लेनोर के मौत के बाद रेनिरा डेमन से शादी कर लेती है और उनके 2 बेटे होते हैं, एगोन द यंगर और विसेरिस द सेकंड टारगेरियन। जब किंग विसेरिस टारगेरियन की मौत होती है तो रेनिरा ड्रैगनस्टोन में थी और उनको भनक भी नहीं पड़ी थी कि एगोन द सेकंड का किंग्स लैंडिंग में कोरोनेशन भी हो गया था। लेकिन किंग विसेरिस ने हेयर टू द आयरन थ्रोन रेनिरा को ही बनाया था। अब बात करते हैं एगोन द सेकंड टारगेरियन का। एगोन का जन्म 106 एसी में हुआ था। वो किंग विसेरिस और एलिसेंट का फर्स्ट बॉर्न सन था। एगोन एक हैंडसम यंग मैन था और ये एक ब्यूटीफुल ड्रैगन राइड करता था, सनफायर, जो उस समय की मोस्ट ब्यूटीफुल और गोल्डन कलर का ड्रैगन था। एगोन को लड़कीबाजी का शौक था। उसके बहुत सारे बास्टर्ड बच्चे फ्ली बॉटम में पाए जाते हैं, लेकिन शो में जैसा दिखाया था वो काफी अलग था। बुक में एगोन किसी का रेप नहीं किया था। किंग विसेरिस एगोन को कभी पसंद ही नहीं किया था और उसे कभी भी हेयर टू द आयरन थ्रोन नहीं बनाया था। किंग विसेरिस के मौत के बाद एगोन किंग बनने से मना करता है, लेकिन क्रिस्टन कोल उसे कन्विंस करता है और बोलता है कि अगर तुम अभी किंग नहीं बने तो रेनिरा तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को मार देगी। ये सब सुनने के बाद एगोन किंग बनने के लिए मान जाता है। देखा जाए तो अभी हेयर टू द आयरन थ्रोन रेनिरा है, लेकिन एगोन अपनी माँ और भाइयों को प्रोटेक्ट करने के लिए आयरन थ्रोन में बैठा था। एगोन किंग विसेरिस का फर्स्ट बॉर्न सन था, लेकिन विसेरिस ने उसे हेयर टू द आयरन थ्रोन बनाया ही नहीं था। वो तो रेनिरा को ऑफिशियली हेयर टू द आयरन थ्रोन बनाया था। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑफिशियली रेनिरा ज़्यादा डिजर्विंग है एगोन से आयरन थ्रोन के लिए। लेकिन एगोन किंग विसेरिस का फर्स्ट बॉर्न सन था, तो वो भी इक्वली डिजर्व करता था आयरन थ्रोन। आपका क्या राय है कि आयरन थ्रोन में कौन बैठना चाहिए, रेनिरा या एगोन? वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अब बात करते हैं वॉर की। अगर ब्लैक्स और ग्रीन्स के बीच में वॉर होती है तो किसका जीतने का ज़्यादा चांसेस है? एगोन द सेकंड को रीच में मेजर हाउसेस जैसे हाउस हाई टावर्स, लैनिस्टर्स, बराथियन, हाउस रेडवाइन, ब्रैकेन, लेफोर्ड ने सपोर्ट किया था और क्वीन रेनिरा को हाउस टार्क, एरिन ऑफ वेल, हाउस सेल्टिगार, हाउस मैंडरली, हाउस डार्कलिन, हाउस टॉन्टन और हाउस वेलोरियन ने सपोर्ट किया था। तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे हाउसेस रेनिरा को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ग्रीन्स की आर्मी बहुत बड़ी थी क्योंकि उनके पास लैनिस्टर और हाई टावर का सपोर्ट था।
तो अगर ग्रीन्स और ब्लैक बैटल में उतरेंगे तो ग्रीन इस वॉर को जीत सकता है। अब बात करते हैं ड्रैगन्स की। सबसे पहले ग्रीन्स की बात करते हैं। उनके पास एगॉन की ब्यूटीफुल ड्रैगन सनफायर, प्रिंसेस हेलेना की ड्रीम फायर और प्रिंस एमंड का मॉन्स्टरस ड्रैगन वेगार और प्रिंस डेरॉन जो एगॉन और एमंड का छोटा भाई था, उसके पास भी ब्यूटीफुल ब्लू ड्रैगन टेसारियन है। ग्रीन के पास भी और बहुत सारे ड्रैगन हैं, लेकिन उसका कोई ड्रैगन राइडर नहीं था। अब बात करते हैं ब्लैक्स की। ब्लैक्स के पास ड्रैगन स्टोन में क्वीन रेनिरा का साइरेक्स, द ब्लड वर्म कराक्सेस, प्रिंस रेनिस का मेलिस, जसेरिस का वर्मैक्स, जॉफ्री का टायरेक्सेस और प्रिंस बेला का मून डांसर है। लेकिन ड्रैगन स्टोन में और भी ड्रैगन हैं जो अभी इस टाइमलाइन पे अनक्लेम्ड है, जैसे सी स्मोक, वर्मिथॉर, सिल्वर विंग और 3 वाइल्ड ड्रैगन्स, शिप स्टीलर, ग्रे गोस्ट और कैनिबल। अगर ड्रैगन वर्सेस ड्रैगन बैटल होगी तो ब्लैक्स का ज़्यादा एडवांटेज है ये वॉर को जीतने के लिए। अब बात करते हैं कि आयरन थ्रोन में कौन बैठना चाहिए, रेनिरा या किंग एगॉन II। तो ये जानने के लिए हमें 130 साल पहले जाना पड़ेगा, जब एगॉन द कॉन्करर और उसकी 2 सिस्टर वाइफ्स वेस्टोस में रूल किया था। वो 3 थे, लेकिन आयरन थ्रोन में सिर्फ एगॉन द कॉन्करर ही बैठा था, ना कि उसकी सिस्टर वाइफ रेनिस या विसेनिया। और उस समय पर काफ़ी लोग वेस्टोस में वुमेन को उतना एम्पावर या उतना रिस्पेक्ट नहीं करते थे, तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट या वॉर की सिचुएशन ना आए तो लॉर्ड्स के लोग अपने पहले फर्स्ट बॉर्न सन को ही हेयर बनाते थे, ना कि फर्स्ट बॉर्न डॉटर को। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो एगॉन II को मैं आयरन थ्रोन में बैठते हुए देखना चाहूँगा, ना कि रेनिरा को। तुम सब मेरे इस ओपिनियन से डिसएग्री कर सकते हो और मुझे वुमेन हेटर भी बोल सकते हो, जो कि मैं नहीं हूँ। अगर रेनिरा आयरन थ्रोन में बैठेगी, जो कि ऑफिशियली उसको ही बैठना चाहिए, पर मेन प्रॉब्लम उसका सक्सेशन में आ जाती है। रेनिरा के बाद अगला किंग और क्वीन कौन होगा? अभी के हिसाब से वो तो प्रिंस जेसेरिस है, लेकिन सबको पता है कि वो एक बास्टर्ड है और मैं किसी बास्टर्ड को किंग बनते नहीं देखना चाहता, और इसकी वजह से टारगेरियन की वेस्टोस में रूल खत्म हो जाएगी। मैं इससे बढ़िया पियक्कड़ एगॉन II को किंग देखना पसंद करूंगा, ना कि किसी बास्टर्ड को। ये थी मेरी हार्श ओपिनियन। आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 2024 में गेम ऑफ थ्रोन्स का एक और प्रीक्वल शो द नाइट ऑफ द सेवन किंगडम आ रही है। अगर उसका स्टोरी जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय।